नमस्कार FIBA तमाम विद्यार्थियों। हमने कविता के पड़ाव नामक पुस्तक में दी गई यूनिट 3 में महादेवी वर्मा के 3 काव्य थे। वे मुस्काते फूल नहीं, पंथ होने दो अपरिचित एवं चीर सजग आंखें उनिंदी। उनमें से हमने वे मुस्काते फूल नहीं और पंथ होने दो अपरिचित इन 2 काव्य का भावार्थ हमने समझ लिया। आज हम उनका तीसरा काव्य चीर सजग आंखें उनिंदी काव्य का सार समझेंगे। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, क्योंकि महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री है जो कोई मुश्किलें या फिर अड़चनों से डरने वाली नहीं है। उनके रास्ते में चाहे कोई भी तकलीफ़, कोई भी परेशानी, कोई भी अड़चन या कोई भी मुश्किल आए, वो उसका सहर्ष ही सामना करती हैं और अपनी इन्हीं प्रेरणाओं से अभिभूत होके महादेवी ने काव्य लिखे हैं। उनमें से हमने पंथ होने दो अपरिचित, ये भी एक ऐसा काव्य है जिसमें से महादेवी ने अपने पथ की बात कही है कि पथ में चाहे कैसे भी संकट आए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और आज हम जो उनकी कविता पढ़ेंगे, चीर सजग आंखें उनिंदी, उनमें भी महादेवी वर्मा ने कुछ ऐसा ही संदेश दिया है। तो चलो हम उनका भावार्थ करते हैं काव्य का। तो चलो अब हम काव्य का भावार्थ करेंगे। तो प्रस्तुत कविता में महादेवी ने विश्व के मौन क्रंदन को वाचा दी है। उनके वेदनापूर्ण हृदय ने मानवता की दयनीय दीनता का नृत्य देखा। इससे उन्हें वेदना सहन की प्रेरणा और बल मिली, इसलिए वे जगती के कल्याण की पथिक बनी। पथ में आने वाले संकटों को जानती हैं, किंतु आगे बढ़ने को, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहती। यानी कि महादेवी वर्मा है, उनके पथ में चाहे कितने भी संकट आ जाए, पर वह उन संकटों से बिना डरे आगे बढ़ती ही जाती हैं। वह उन सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहती जो उन्होंने दृढ़ निर्णय एवं निश्चय में लिए हैं। इसके लिए वे बड़ी ही दृढ़ता से आगे बढ़ती जाती हैं। चाहे राह में दुख के पहाड़ भी आ जाए तो भी वह उससे रुकने वाली नहीं है, वह निरंतर आगे बढ़ते ही जाएगी। विश्व कल्याण के इस पथ पर कवयित्री दृढ़ संकल्प लेकर एक बार जो चल पड़ती हैं तो वह फिर पीछे मुड़कर देखना उनके लिए असंभव है। यानी कि एक बार उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प ले लिया और चलना शुरू किया, फिर वह अपना लक्ष्य है वो पूरा कर कर ही मानेगी, तब तक वह हार नहीं मानेगी। यह कवयित्री ने कहने का यहाँ संदेश दिया है। तो चलो अब हम काव्य की पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। तो चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने कहा है कि तुझे आगे बढ़ते ही जाना है, तुझे रुकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। इस पथ पर चलने से कोई भी शक्ति उन्हें डिगा नहीं सकती या फिर कोई भी अड़चन उन्हें रोक नहीं सकती। भले ही आज अचल हिमगिरी अर्थात हिमालय के हृदय में कंपन उठे, भले ही आज व्योम यानी कि धरती में प्रलयकारी दृष्टि से आक्रांत कर उठे, भले ही आज तिमिर यानी कि अंधकार की छाया उजाले को लील ले, या फिर संसार पर विनाशकारी तूफान अपना तांडव दिखाई दे, किंतु आज आगे बढ़ते ही जाना है। यानी कि चाहे कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, चाहे हिमालय हो, व्योम का या फिर तो पृथ्वी की आक्रांत हो, घोर अंधेरा हो, चाहे कोई भी हो, अपने मार्ग में बाधा डाले, हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है, चाहे कोई भी बाधा डालने वाला क्यों न हो। तो इन पंक्तियों को
माध्यम बना के कवियत्री ने कहा है कि आज पी आलोक की डोले तिमिर की घोर छाया, यानी कि भले ही कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। यानी कि तुम्हारी मार्ग में चाहे अंधकार भी छाया डाले अपनी, या फिर तो विनाशकारी तूफान आ जाए, किंतु तुझे आगे बढ़ते ही जाना है और लोक कल्याण रूपी पथ से कदम पीछे नहीं हटाने हैं। फिर कवियत्री कहती हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी इस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ जाने हैं। भले हमें कठिनाइयाँ आए, पर इन कठिनाइयों को पार करने के बाद ही हमें अपने जो चिन्ह हैं पथ पर वो छोड़ जाने हैं, अर्थात इनमें से विजयी हो आगे बढ़ना है। अतः तुझे जागते रहना है, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। यदि थक कर बैठ गए तो इस विनाश में औरों की तरह पथिक का भी नाश हो जाएगा। इसी प्रकार कवियत्री कहती हैं कि ये सारे मोह माया और तमाम सांसारिक बंधनों एवं अड़चनों को पार करके तुझे आगे बढ़ना है। अगर तेरे मन में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ लक्ष्य है, तो तुझे कोई भी हिला या डिगा नहीं सकता। तेरे मार्ग में कोई अड़चन आए तो वो भी तुझे छू तक नहीं सकता। आगे की पंक्तियां हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन बुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस खिले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इन पंक्तियों में कवियत्री विविध तरह के सवाल कर रही हैं कि साधक अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ना है, तो इस संसार के बंधन कैसे उसे बांध पाएंगे। क्या कभी रंगीन तितलियों के पर उसके पथ की बाधा बन सकते हैं? क्या इस भौरे की मधुर गुनगुन विश्व के क्रंदन को भुला पाएगी? क्या तुझे ओस में डूबे फूल डुबा पाएंगे? क्या कभी वज्र के हृदय को एक छोटा अश्रुकण धोकर घला पाया है? या कभी आंधी मल्यानिन का उपाधान ले सो गई है? या तेरे पास विश्व का अभिशाप चीर निद्रा का रूप लेकर आया है? यदि नहीं तो जाग और इन सब कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता चल। कवियत्री ने यहाँ पर विविध तरह के प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि चाहे इस संसार में कैसी भी बाधाएं आए, तुझे रुकना नहीं है। चाहे संसार अपने छल करके तुझे इस पथ से विचलित करने का प्रयत्न करे, पर फिर भी तुझे विचलित ना होकर अपने इस मार्ग में आगे बढ़ते चलना है। कोई तुझे विभिन्न प्रकार के लुभाने का प्रयत्न करे, फिर भी तुझे अपने लक्ष्य को नज़र रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। वज्र का ऊर एक छोटे अश्रुकण में धो घलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, सो गई आंधी मलय की बात का उपादान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया, अमरता सूत चाहता क्यों मृत्यु को ऊर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री के कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में तितलियां हैं, भौरे, फूल, ओसकण, मल्यानिन, चीर निद्रा आदि पथ पर चलने वाले साधक के मार्ग में सभी बाधाओं के प्रतीक हैं। यानी कि हम जब अपना पथ चिन्हित करते हैं, तब इस संसार में बसने वाले बहुत से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमारी मार्ग में बाधा बनती हैं। यदि साधक इनमें उलझ कर रह जाता है तो उसकी साधना भंग हो जाती है। यानी कि ये बाधा डालने वाले प्रतीक से वो छल जाता है तो उनकी साधना भंग हो जाती है।
सच्चा साधक तो वही होता है जो मोह माया के इन बंधनों को काट कर भी अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जाए। यह सच है कि ये बहुत महंगा सौदा है, किंतु यदि अपनी लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचना है तो इसके अलावा दूसरा कोई सौदा संभव तक नहीं। कवयित्री को यह कतई स्वीकार्य नहीं कि उसके जीवन को सरिता का मार्ग बदल जाए और वह किसी और दिशा में प्रवाहित हो जाए। यानी कि कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि इस संसार में बहुत से लोग हमारे पथ में बाधा बनेंगे, तो अगर हमारे मन में सच्चा लक्ष्य नहीं होगा तो हम इन सब बाधाओं में उलझ कर रह जाएंगे। लेकिन जो सच्चा साधक होगा वो इन मोह माया के बंधनों में न पड़कर अपना पथ है उसको निरंतर आगे बढ़ता ही रहेगा। अब काव्य की अंतिम पंक्तियों को देखें तो कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रुग में सजेगा पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार स्या पर मृदल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। अब कवयित्री यह कहना चाहती हैं कि आज इस पथ पर आगे बढ़ते हुए ठंडी सांस भरते हुए ये कभी मत कहना कि मैं जलती कहानी कि वह विश्वक्रंदन भुला बैठी हूँ, क्योंकि यही तो वह आग है जिसे हृदय में निरंतर जलाते ही रहना होगा। तभी आँखों में करुणा के कण पानी यानी कि आंसू बनकर सजेंगे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि हमारे हृदय में जो आग जल रही है उसको कभी मत बुझाना, क्योंकि जब तक आग रहेगी हमारे हृदय में तब तक हम अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहेंगे। फिर जब वह आग बुझ जाएंगी तो हम अपना पथ भी भूल बैठेंगे। फिर आगे कवयित्री कहती हैं कि यदि तू इस पथ पर अनेकों बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल को पा लेगी तो तेरी हार भी तेरी जीत बन जाएगी और विजय की पताका भी तू ही लहराएगी। जिस प्रकार जो दीपक हैं वो निरंतर जलता ही रहता है और पतंग वो पल भर में राख हो जाती हैं। हम यदि एक पतंग को देखें तो हमें उसे जितना ऊंचा उड़ाना होगा वो उड़ सकती हैं, लेकिन यदि उस पर एक आग की एक तिली आ गिरेगी तो वह पल भर में जलकर राख हो जाएगी। उसी प्रकार यदि साधक हैं इन क्षणभंगुर सुखों में अपने आप को होम कर देगा तो उनकी हस्ती ही मिट जाएगी, किंतु इन बाधाओं से सुखों से परे तुझे दीपक के समान अमरत्व प्राप्त करना होगा। यानी कि कवयित्री ने हमें यहाँ एक दीपक के समान बनने की सलाह दी है जो निरंतर जलता ही रहता है, दूसरों को सुख एवं उजाला देता है पर कभी हार नहीं मानता। उसी प्रकार कवयित्री ने भी यही यहाँ पर यही संदेश दिया है कि हमें निरंतर जलते ही रहना है, अर्थात निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है, चाहे कितने भी कठिन संकट क्यों ना आए हमें चलते ही रहना है। अगर हम चलते चलते हार भी जाएंगे तो वो भी हमारी जीत मानी जाएंगी, क्योंकि हमने कोशिशें की हैं और कोशिश कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वैसे ही हम अगर यदि हार भी जाएं तो भी वो हमारी जीत मानी जाएगी। आगे कवयित्री कहती हैं कि विश्व कल्याण का जो कठिन व्रत तूने लिया वह अत्यंत ही कठिन है। तेरा कार्य अंगारों की सेज पर मृदुल कलियां बिछाने जैसा है, अतः तुझे अपनी साधना का मार्ग चुनना होगा, तुझे जागना होगा। यदि इसमें असफल भी हम हो जाते हैं तो भी वो हमारी जीत ही कहलाएगी, और यदि हम विजय हो जाते हैं तो हमारी जय जयकार हो जाएगी। यानी कि हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि हम अगर हार जाएंगे तो भले हम हार जाएं फिर भी हमें अपनी कोशिश है वो जारी ही रखनी है। इस प्रकार कवयित्री हैं वो पूरी कविता में बस एक ही बात करती है कि जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, अर्थात हमें निरंतर जागते ही रहना है, हमें अपने प्रयत्न वो कभी छोड़ने नहीं है और हमें अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाते ही चले जाना है, यानी कि दूर जाना है, अर्थात हमें
अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए हमें अपनी मंजिल खुद तय करनी है और हमें निरंतर चलते ही जाना है। इस प्रकार महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं जो हमेशा पथ प्रदर्शित करने की ही बात को केंद्र स्थान पे रखती हैं कि जो इस संसार का पथिक यानी कि मानव है उसे कभी संसार के सुखों से छलना नहीं है, यानी कि या फिर तो दुख में उसे घबराना नहीं है। चाहे मार्ग में चाहे कैसे भी बाधा आए, हमें उसे पार करना ही है। धन्यवाद।